हेलो दोस्तों, तो नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि बढ़िया होंगे। और मैं ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यदि आप 12th क्लास में हैं और 2025 में बेहतर रिजल्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और इस वीडियो में आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। 35 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, और सबका मैं एकदम डिटेल्स में क्वेश्चन का आंसर बताते जाऊंगा और आपको स्टोरी भी समझ में आएगा। बिफोर इट, इसके पहले मैं बता दूं कि जो चैप्टर हम लोग का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ रिटन बाई महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ रिटन बाई महात्मा गांधी। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ये चैप्टर को लिखा गया है। और मैं आज का क्लास इस पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का पहला क्वेश्चन। महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन, यानी महात्मा गांधी जी ने इनमें से कौन से लेसन को लिखा था। पहला ए है आपके पास, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। दो है आपके पास द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट। सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। डी द अर्थ। तो आप बताएं कि इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा। फटाफट कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि भाई इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर, वो है आपका सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका ये वाला आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है, थोड़ा देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि भाई फ़राओस, ये जो फ़राओस है, ये फ़राओस वर रूलर्स वर एंशियंट, यानी कि फ़राओस वर रूलर्स ऑफ एंशियंट, माने कि जो फ़राओस था वो एंशियंट में किसका रूलर था। तो भाई इजिप्ट का था ये। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इजिप्ट, है ना। इजिप्ट का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे हम लोग और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके पास, डैश वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। डैश वर, इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को ही घुमा के पूछ दिया गया है कि वर डैश, डैश वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी इसमें से कौन जो है इजिप्ट का जो है रूलर्स था। तो सीधी सी बात है कि इसका भी आंसर हमारा फ़राओस होने वाला है, ये वाला, कि ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इंडियन सिविलाइज, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि जो सिविलाइजेशन इज़ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ, सिविलाइजेशन जो है स्टेट ऑफ डेवलपमेंट है किस चीज़ का। पीपुल का, आपके पास ऑप्शन है पीपुल, पीपुल, एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स। तो सही आंसर क्या होगा आपका, फटाफट कमेंट में, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, ये होगा इसका करेक्ट आंसर हम लोग का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि गिब्बन इज गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, यानी गिब्बन किससे एसोसिएटेड था। तो भाई गिब्बन इटली से एसोसिएटेड था। किससे? इटली से। इसका आंसर यह होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो करेगी यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। तो भाई रूइन क्या, तो बर्बाद था, न मतलब कि पूरा तरह से ख़त्म बाजार था इसका। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा हम लोग का रूइन। क्या होगा बच्चों, रूइन, ये वाला आंसर सही हो जाएगा रूइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंक इज़ द बेस ऑफ, यानी कि जो सिंपल लिविंग है, ये सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द बेस ऑफ किसका आधार माना जाता है। तो भाई इंडियन सिविलाइजेशन का जो है ये बेस माना जाता है, इंडियन सिविलाइजेशन का ये बेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर अब 8 की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इट इज़, यानी कि जो भारत का जो है सुंदरता है वो किससे है, भारत का सुंदरता किससे है। ये क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग हैं। इमूवेबल है, मूवेबल है, अनसिविलाइज्ड है कि इग्नोरेंट है। यानी इमूवेबल का मतलब होता है बच्चा लोग, इमूवेबल का मतलब होता है कि जो अपरिवर्तनीय हो, मूवेबल का मतलब होता है परिवर्तनीय हो, या फिर अनसिविलाइज असभ्य हो, या फिर इग्नोरेंट। इनमें से कौन आपका सही आंसर होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी यदि मैं बोलूँ तो हम लोग का आंसर जो हो जाएगा ये वाला होगा, देख रहे हैं ना, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भाई डैश वाज द स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी कि इनमें से कौन जो है, इनमें से कौन जो है स्पिरिचुअल लीडर हैं, पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, नेहरू जी हैं, सरदार पटेल जी हैं, या महात्मा गांधी जी हैं, या फिर इंदिरा गांधी जी हैं। तो फटाफट इसका कमेंट कीजिए आप लोग आंसर। चलिए फ़िलहाल मैं इसको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट मेरे दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बजाना ना भूलिए, ताकि हर एक चैप्टर का मैं वीडियो इसी प्रकार से लाता रहूं और आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी कराता रहूं। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, आपका पैसा वैसा कुछ नहीं लगने वाला है, आपका बेनिफिट होगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं लोग। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, हम लोग का अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो लिखा गया था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है ना बच्चा लोग, ये जो है इनका ऑटोबायोग्राफी है। क्या है, ऑटोबायोग्राफी। क्या है बच्चों, ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। ओके, तो ये ऑटोबायोग्राफी है, और ये ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, यानी कि देखिए बायोग्राफी एक होता है, एक ऑटोबायोग्राफी होता है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है और बायोग्राफी क्या होता है, अच्छा समझते हैं ना। ऑटोबायोग्राफी उसको बोलते हैं बच्चों कि जो अगर कोई व्यक्ति खुद की जीवनी खुद ही लिख देता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का जीवनी को लिखा है तो उसे कहते हैं बायोग्राफी। लाइक दिस माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी ने खुद अपने ही जीवनी को लिखे हैं, और इसीलिए इसको ऑटोबायोग्राफी इनका कहा जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द माइंड इज रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क होता है वह एक रेस्टलेस बर्ड के जैसा होता है ना। इसका आंसर हो जाएगा बर्ड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो कि जितना उसे मिलता है द मोर इट गेट्स, जितना इसे मिलता है द मोर इट वांट्स,
उतना ही ये चाहता है, चाह रखता है पाने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर रिलेशन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन। राइटिंग ऑफ द मैन। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस और रोम और स्पेन। यानी कि जो यूरोप के लोग थे वो किसके जो है किसके लिखे हुए सिविलाइजेशन जो भी लिखा हुआ था उसका, तो किसके लिखे हुए चीज़ों से वो सीखते थे? तो ग्रीक और यानी ग्रीस और रोम के लिखे हुए जो सिविलाइजेशन थे, सभ्यता थे, उनसे से ये सीखते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्लेन लिविंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। तो भाई ये किसका मोटो था? तो वेस्टर्न फिलोसफर एक थे, उन्हीं का ये मोटो था, उन्हीं का ये कहना था कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो इंडिया के लोग हैं उनके पास है। ठीक है, तो ये आंसर ए हो जाएगा, वेस्टर्न फिलोसफर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं लोग। इसका आंसर राइट हो जाएगा बाबू। यहाँ पे जो है आई नहीं रहेगा, टी रहेगा। क्या रहेगा? टी। ठीक है, यहाँ आई ना रह के टी रहना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे टी रहना चाहिए था, है ना। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 15, दैट इज डैश डैश यानी कि खाली आंसर ये डैश इज डेथ अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ अ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो इसका भी आंसर हो जाएगा गांधी जी। फटाफट आगे बढ़ लेते हैं लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, देखते हैं लोग क्या है क्वेश्चन। वर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, यानी कि इसमें से कौन थे हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज थे, आवर एंसेस्टर जर्मन्स, रोमन्स, इटालियंस। तो इसका सही आंसर होगा आवर एंसेस्टर वर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। छोटे गाँव से हमारे जो है पूर्वज लोग सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है ना। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर टुवार्ड्स वन अनदर, है ना। तो एंग्री, एंग्री टुवार्ड्स वन अनदर। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आवर एंसेस्टर एंजॉयड डैश रूल। तो हमारे जो एंसेस्टर थे वो होम रूल को एंजॉय करते थे, है ना। होम रूल इसका हो जाएगा, आवर एंसेस्टर एंजॉयड होम रूल। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, सी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ फटाफट। और मैं फिर से बोलूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन बजाना ना भूलिए। यदि आप हमारे एरिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा कोचिंग राम राज्य मोड़ हनुमान चाय स्टॉल के पास सिवान में चलता है। यदि आपको बेहतर से बेहतर अंग्रेजी सीखनी है या स्पोकन करना है तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। आगे चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो 19 कह रहा है कि वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी, यानी कि जो वेल्थ, धन दौलत, एंड लग्जरीज ऐशो आराम जो है वो डू नॉट मेक हमें नहीं बना सकता है, हमें नहीं दे सकता है। क्या नहीं दे सकता है? यानी कि खुशी नहीं दे सकता है। किसको? तो एक आदमी को, यानी कि मैन को, है ना। एक मैन को ये खुशी नहीं दे सकता है। इसका आंसर हो जाएगा मैन। ओके, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो रही है वीडियो में, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और नेक्स्ट टाइम से मैं चाहूँगा कि इसमें किसी प्रकार का त्रुटि ना आए वीडियो में। चलिए फटाफट अच्छे से वीडियो को देखिए, अच्छी चीज़ें तब साबित होते हैं जब इससे कोई बेनिफिट हो, और 100% इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। थोड़ी सी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण कब गए थे जी? गांधी जी चंपारण कब गए थे? ठीक है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन 1915 में गए थे, गांधी जी चंपारण 1915 में गए थे, है ना,
या 1916 में गए थे, या फिर 1917 में, या 1918 में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1916 में गए थे। द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई दैस एंड रोमन राइटर्स। यानी जो यूरोप के लोग थे किससे इंस्पायर्ड थे, किससे प्रभावित थे, तो ग्रीक और रोमन से। ठीक है, ग्रीक और रोमन से जो थे इंस्पायर्ड थे। अब देखिए यहाँ पे द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। हमारे डेवलपमेंट में माइलस्टोन साबित हुआ कौन सा, तो फायर, आग का आविष्कार जो था, ये आग का आविष्कार, ये क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 23। कह रहा कि ही रोड डिफरेंट आर्टिकल फॉर, यानी महात्मा, ही मैंने क्या, महात्मा गांधी है ना, यहाँ महात्मा गांधी समझेंगे, ही मतलब। ठीक, तो ही रोड यानी महात्मा गांधी रोड डिफरेंट आर्टिकल फॉर डैश, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ब्रिज, यंग इंडिया। तो भाई यंग इंडिया के लिए इन्होंने बहुत सारा आर्टिकल को लिखा था, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं फटाफट। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो हाउ टू मेक मनी, हाउ टू विन द इनेमी, द पाथ ऑफ ड्यूटी, द वे ऑफ लिविंग। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा सी हमारा, द पाथ ऑफ ड्यूटी। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मिस्ट्री ओवर। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग के पास पॉलिटिकल ग्रोथ माइंड्स, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, ये वाला हो गया। अब 25 देखना है हम लोग को। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मिस्ट्री ओवर द माइंड्स एंड पैशंस। इसका आंसर हो जाएगा माइंड एंड पैशंस। इस क्वेश्चन का आंसर जो है माइंड एंड पैशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 26 देखते हैं। 26 में क्या कह रहे हैं, 26 कह रहा है कि भाई द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमाइंड्स। यानी जो माइंड होता है वो एक रेस्टलेस बर्ड होता है, बेचैन पक्षी के जैसा होता है, जो हमेशा क्या होता है जी, हंगरी भूखा होता है, थर्स्टी प्यासा होता है, अनसेटिस्फाइड असंतुष्ट और सीख होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनसेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि हैप्पीनेस इज द लार्जली अ कंडीशन, मेंटल कंडीशन। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28 पे। महात्मा गांधी वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, सोशल रिफॉर्मर, इकोनॉमिस्ट, स्पिरिचुअल लीडर। इसका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, ये वाला। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ही यूज्ड एज अ चीफ वेपन, यानी कि महात्मा गांधी जी जो है चीफ वेपन के रूप में किसको यूज किए थे, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा को ही अपना माने थे। यानी कि ये आंसर सही है, सत्य और अहिंसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए 30 में देखते हैं क्या दिया है। 30 नंबर क्वेश्चन कहते हैं आवर इंसेस्टर डिसऑर्डर्ड अस। डिसऑर्डर्ड का मतलब होता है दूर रखना। द आवर इंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज लोग थे, हमारे पूर्वज है ना, जो हमारे पूर्वज थे, डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम, यानी कि हम लोगों को दूर रखना चाहते थे किससे, तो पॉलिटिक्स से, मोरालिटी से, लग्जरीज एंड प्लेजर से, या फिर स्पिरिचुअलिटी से, किससे। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें से, अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर बी होगा, क्योंकि हमारे जो इंसेस्टर थे वो चाहते थे कि हम लोग लग्जरी और प्लेजर वाले लाइफ को ना जिए, मेहनत वाले लाइफ को जिए। चलिए 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भाई पीपुल इन एंशियंट डे, यानी कि जो लोग थे पुराने ज़माने की, एंशियंट पहले की, वर सेटिस्फाइड विद, किससे संतुष्ट थे, तो भाई अपने गांव से बहुत सेटिस्फाइड थे, खुश थे, वो गांव में ही बहुत खुश थे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आवर फोर फादर, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे, साव दैट द किंग एंड देयर स्वर्ड्स वर इन्फीरियर टू। इसका आंसर हो जाएगा भाई ए,
लंबा है। 10 वर्ड्स ऑफ एथिक्स। 33 क्वेश्चन पे आते हैं। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इन एंशियंट डेट द कॉमन पीपुल फॉलोड, एग्रीकल्चर को फॉलो करता था एंशियंट टाइम में, एग्रीकल्चर कृषि को। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलेंगे। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। मैं फिर से बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बजाना ना भूलें ताकि मेरा वीडियो आपको समय से मिल जाए। और ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा और कितना आपके लिए यूजफुल रहा, प्लीज़ कमेंट कीजिए और अगले वीडियो के लिए भी कमेंट कीजिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं आपको एक क्वेश्चन 35, इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट कीजिए। थैंक यू।